हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता शर्मा। हम आज डिस्कस करेंगे बलोखरा सीरीज़ का आगे का पार्ट, जिसमें हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहाड़ी पेंटिंग्स में मंडी, चंबा, बिलासपुर, नूरपुर, गुलेर, कांगड़ा, गढ़वाल और कुल्लू की पेंटिंग्स फेमस हैं। इससे पहली पेंटिंग्स पढ़ेंगे बशोली पेंटिंग्स के बारे में। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर जो है 17वीं और 18वीं शताब्दी में वहाँ पे बशोली पेंटिंग्स का उद्भव हुआ। मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स का इसमें इन्फ्लुएंस दिखता है। कलर्स जो होते हैं इसमें यूज़ वो लस्ट्रस होते हैं, ब्राइट होते हैं, और जो ब्रांड है उसमें जो थीम होती है वो बेसिकली रेड कलर प्राइमरी यूज़ होता है, सिंबल्स यूज़ होते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है ये पेंटिंग्स। राजा कृपाल इससे रिलेटेड एक किंग हैं, और जो थीम है वो जयदेवास गीत गोविंदा, या उसके अलावा बाण दत्ता की भी कोई पेंटिंग है इन 15th सेंचुरी फेमस, और रागमाला नाम याद रख लीजिएगा। गुलेर कांगड़ा स्टाइल में 18वीं शताब्दी में फेमिनिन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता था। कलर्स को यूज़ किया जाता था, रेनबो कलर्स को, जो कि स्टाइल को रिफ्लेक्ट करते थे। कांगड़ा कलम, माफ़ कीजिएगा, राजा गोवर्धन सिंह 1774 में फेमस हैं। राजा संसार चंद, जो मटेरियल इसमें लश यूज़ होगा ग्रीनरी के लिए, फेमस हैं इसकी पेंटिंग्स में ये सब चीज़ें। और प्लांट, क्रीपर्स, ये सब पेंट करेंगे वो। वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट से कलर एक्सट्रैक्ट होगा, और मिनरल्स भी एज कलर्स यूज़ होंगे। संसार चंद पैटर्न और राम, सीता और कृष्णा, ये सब पेंटिंग्स फेमस हैं गुलेर कांगड़ा स्टाइल की। आप एक बार इन्हें गूगल में सर्च ज़रूर कर लीजिएगा किस तरह की ये दिखती हैं। चंपा की बात करें तो डेक्कन, गुजरात इन्फ्लुएंस रहेगी इसमें। मुगल स्टाइल की भी इन्फ्लुएंस है। तारा सिंह, मियाँ दारा सिंह, दुर्गा लहरू, ये सब पेंटर हैं। राधा कृष्णा, रिलीजियस थीम यूज़ होती है। माइथोलॉजी से रिलेटेड है। निक्का मास्टर आर्टिस्ट हैं इसके। रांझा, हाकू, छाजू, तो ये सब जो है पेंटर्स के नाम हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं कि चंबा स्टाइल में निक्का मास्टर आर्टिस्ट रहे हैं। रांझा, हरकू, छज्जू, ये सब इन्होंने पेंट किया है। पृथ्वी, उदार सिंह, ये सब राजा रहे हैं रिलेटेड विद इट। फेमस वर्क हैं कालकी, परशुराम का वर्क। निक्का जो पेंटर रहे, इनकी वंश को आगे बढ़ाया हरकू और छज्जू ने, जो कि उनके पेंटर भी हैं और सन भी हैं, तो वो अपनी टीचिंग्स आगे के लिए दे देते थे। नायिका और ब्रह्मास्त्र, ये भी आर्ट ऑफ वर्क है। बिलासपुर पेंटिंग की बात करें तो इसमें भगवता रामायणा, रागमाला एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस दिखती है। मुगल की इन्फ्लुएंस भी दिखती है। देवी चंद ने इसे फ्लोरिश किया था। बिलासपुर पेंटिंग BD याद रखिएगा। कुल्लू पेंटिंग्स में शंघारी रामायण, बालकुंडा, अयोध्या, उत्तराखंड, ये सब का इन्फ्लुएंस दिखता है। अर्की में बाघल रियासत रही है। रिलीजियस थीम्स पे बनाई जाती थी मोस्टली पेंटिंग। फट्टू और हस्तू, ये पेंटर्स इसके फेमस रहे हैं। बशोली की इन्फ्लुएंस दिखती है इसमें। देखिए, अब यहाँ पे दो तरह की डिवीज़न दिखेगी, कांगड़ा कलम और बशोली कलम। मेहर सिंह, भूपचंद, इन्होंने बशोली कलम को आगे बढ़ाया। कांगड़ा कलम को जगत सिंह ने आगे बढ़ाया, और शरण सिंह भी इसी से रिलेटेड रहे हैं। आगे बढ़ते हुए गढ़वाल पेंटिंग की बात करें तो रिलीजियस लव, रामायणा और मुगल से ही रिलेटेड स्टाइल का रहेगा। मंडी का सिद्ध सेन, ईश्वरी सेन किंग जो थे, उन्होंने इसे मंडी स्टाइल को आगे बढ़ाया था। और शंगू महानमती, ये पेंटर रहे हैं इसके। नूरपुर के पृथ्वी सिंह और दया दत्ता, गोली पेंटर, फेमस रहे हैं। फर्दर अगर जम्मू जो स्टाइल है उसे 3 भागों में बांटा जाए तो वो जसरोटा, मानकोट और जम्मू रहेगा।
जम्मू में रामायण वगैरह का कांगड़ा स्टाइल का इन्फ्लुएंस रहेगा। जसरोटा में किंग कोर्ट की थीम रहेगी। और बशोली टाइप रिजेम्बलेंस किसमें मिलेगी? मानकोट में। तो दो चीज़ें हैं, मानकोट वाले में जैसे बशोली स्टाइल, कांगड़ा स्टाइल जम्मू वाले में। सत्साई सीरीज ऑफ ताटी मानकसन, ये पेंटिंग्स के नाम हैं। भगवता पुराना बाय कृष्णा लाल, फेमस पेंटिंग्स रही हैं। गोधू संसार चंद के कोर्ट में वो काम करते थे। दुर्गा एंड मियाँ तारा सिंह मेड इन वॉल पेंटिंग्स। अखंड चंडी प्लेस, ये भी उन्होंने वहाँ पे वॉल पेंटिंग्स बनाई हैं। फेमस पेंटर रहे हैं सजनू, इस तरह के नाम रहते थे उनके। सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, अंद्रेता में है। सोनी महिवाल, हीर रांझा, ये सब इन्होंने काफ़ी नेशनल हीरोज़ पे पेंटिंग्स बनाई हैं। मंगू जो है वो चंबा के फेमस हैं। छबिया, घमंडी, ये सब इनकी पेंटिंग्स हैं। और बनवारी जी कांगड़ा के हैं, कांगड़ा स्टाइल से हैं फेमस जी। उसके बाद चंबा में मुकुंद, घाली और झुंझुनू, ये फेमस रहे हैं। हिमबुनकर जो एसोसिएशन है वो काफ़ी फेमस है 1984 में, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। और उन्होंने स्टॉल मफलर वगैरह भी काफ़ी फेमस कर दिए हैं। और ये प्रिजर्व करते हैं एक्चुअली जो आपके कल्चर होता है उसको। 1984 में इसकी फॉर्मेशन हुई है। अब हम आगे बढ़ते हुए टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कुछ जानकारी से रिलेटेड। जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स हैं इसमें। खस की जो रहेगी वो ओल्डेस्ट थे तो उनकी काफ़ी ओल्ड रहेगी। फिर इंडो आर्यन इन्फ्लुएंस रहेगी, इंडो मंगोलाइट भी रहेगी कुछ इन्फ्लुएंस। जो मंगोलाइट पीपल हैं ये किन्नौर के होंगे बेसिकली, और जो इंडो आर्यन इन्फ्लुएंस है ये द्राविडियन पीपल की वजह से है। ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो हैं उनकी वजह से खस या इन्फ्लुएंस रहेगी। देखिए अब इस पेंटिंग में जो है ये पिक्चर बनाई है यहाँ पे, इसमें आप देख रहे हैं कि मंडप जो होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन होता है, एक अर्ध मंडप उससे आधा रहता है। गर्भगृह अंदर वाले जगह को बोलते हैं जहाँ पे आपकी स्कल्पचर भी रखी होती है। डिवोटी जो होते हैं वो वहाँ जाके पूजा करते हैं। और उसके बाद एक आमलोक होता है और एक कलश होता है। अब इन सब के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने पे किसी में कोई पर्टिकुलर फीचर होगा और वो एक अलग से ही स्टाइल बन जाएगा टेम्पल आर्किटेक्चर का। जैसे कि टाइप है पैगोडा, पिरामिडल, पेंटरूफ और पिरामिडल। ये तो नाम से ही क्लियर हो जाते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। सतलुज वैली का अलग से रहेगा। शिखर है, एक नागड़ा है, नगारा भी कह सकते हैं, डोम स्टाइल जो है। और उसके बाद फ्लैट रूफ ऑफ कांगड़ा, वो भी फेमस है। पेंट रूफ अलग है, फ्लैट रूफ अलग है। फ्लैट रूफ में रूफ बिल्कुल फ्लैट रहेगी, पेंट रूफ में थोड़ी ऊपर से स्लांटिंग होंगी। देखिए अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल जो है वो वुड की होती है। वरांडा होता है, इसमें स्लेट का स्ट्रक्चर होता है। बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर रहता है। और कुछ एग्जांपल हैं मंदिरों के, जैसे बिजली महादेव का टेम्पल आपने देखा होगा, तो लक्षणा शक्ति, काली देवी, ये सब टेम्पल्स जो हैं पेंट रूफ के अंडर आते हैं। फ्लैट रूफ के अंदर नारदेश्वर का टेम्पल आता है। राम गोपाल जी ने जो है ये बनाया था। मंदिर ऑफ कांगड़ा भी इसी के अंदर आता है। कांगड़ा का मंदिर फ्लैट रूफ में, और पेंट रूफ में आएगा बिजली महादेव। अब पैगोडा की बात करें तो पैगोडा में ऑलमोस्ट पेंट रूफ होता है, मल्टी स्टोरी होती है इसकी, थोड़ा रिजेम्बलेंस है उससे। स्लांटिंग है पर ज़्यादा उसमें। और चाइना तिब्बत की इन्फ्लुएंस है रहेगी। इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनमें रहते हैं। हिडिम्बा का टेम्पल एग्जाम्पल है पैगोडा का। तो आपने जो नोन है टेम्पल एटलीस्ट उनको याद रखिएगा। जैसे हिडिम्बा टेम्पल कुल्लू के लोगों को पता ही रहता है, उसमें पैगोडा है, तो बाकियों को भी कंपेयर करके पराशर का है, काफ़ी सिमिलर है। त्रिपुरा सुंदरी का है, आदि ब्रह्मा का है, जगाना का है, और शौंडिल्य महादेव का टेम्पल है, वो सभी पैगोडा स्टाइल में आते हैं। पिरामिड स्टाइल देखिए आप, पिरामिड की तरह है। आटेश्वरी जो टेम्पल है उसमें ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। शिव टेम्पल है, महासू का टेम्पल है, सेम शेप्स है दिस। उनमें आमलोक नहीं होता, जो आमलक होता है मेन फीचर वो नहीं होता, पर कलश होता है। पर सतलुज स्टाइल में आप आके देखेंगे
उसमें आपको बिल्कुल ही अलग सा स्ट्रक्चर मिलेगा। स्टोरीज़ हैं इसमें भी। भीमा काली टेम्पल, बीना महादेवी और धनेश्वरी। सतलुज स्टाइल आता है भीमा महाकाली और बीना देवी, भीमा काली और बीना महादेवी और धनेश्वरी देवी, ये स्टाइल मिलेगा सतलुज में। अब शिकारा और नगाड़ा जो है या फिर स्टाइल, वो इंडो आर्यन स्टाइल से इन्फ्लुएंस है। इसमें कलश नहीं होता, तो दो डिफरेंस है इसमें। पिरामिड में कलश था पर आमलक नहीं था, इसमें आमलक होगा पर कलश नहीं है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। जो बजौरा का टेम्पल रहेगा, विद्यानाथ, लक्ष्मीनाथ, ये सब टेम्पल्स हैं, ये सभी शिकारा या नगाड़ा स्टाइल में आते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे कुल्लू में ही शिकारा स्टाइल और पैगोडा स्टाइल दोनों आ गए। अलग अलग रीजन में अलग अलग स्टाइल नहीं है, बट एक ही रीजन में अलग अलग रूलर्स की वजह से, अलग अलग इन्फ्लुएंसेस की वजह से स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं। डोम स्टाइल सिख मुस्लिम इन्फ्लुएंस की वजह से है। गुरुद्वारा एक्सेट्रा इसके अंदर बनाए जाते हैं। 17 और 18वीं शताब्दी में ये हुआ था। ज्वालामुखी टेम्पल, कामेश्वर टेम्पल, नैना देवी टेम्पल, चिंतपूर्णी टेम्पल और तारा देवी टेम्पल, ये इसके अंदर आते हैं। कुछ टेम्पल्स की डिस्क्रिप्शन है। जैसे अगर विद्यानाथ या वैजनाथ जिसे कहते हैं वो टेम्पल की बात करें तो ये शिव जी का टेम्पल है। इसकी डिस्क्रिप्शन है, किरीग्राम में था ये। सिद्धा अनुका मानुका, स्टोरी ऑफ मेकिंग द टेम्पल। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग स्टोरी रहती है। और इसमें जो है वोगल एक आदमी थे जिन्होंने की रिपोर्ट किया था कि इसमें डैमेज हो गया था, तो गवर्नमेंट को रिनोवेट करने के लिए प्रेरित किया था और बाद में गवर्नमेंट ने कर भी दिया था। संसार चंद ने इसको रिपेयर किया था। अच्छा, लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा में है। साहिल वर्मन ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था। अब इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि किसने इसको रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट किया, तो प्रताप वर्मन ने किया था। रानी शारदा ने भी किया था। 3 लोगों ने किया इसे, साहिल वर्मन, रानी शारदा और प्रताप वर्मन। 6 शिकारा स्टाइल टेम्पल्स में ये है और इसमें 6 डाइटी की स्टोरीज भी रहती है। अब लक्षणा देवी है, ये आपका भरमौर में है। मीरू वर्मन जी जो हैं गुग्गा पोर्ट्रेट मेड, तो वो इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में आएंगे। उनका रिलेशन है लक्षणा देवी टेम्पल से। और अगर मैं आप लोगों से दोबारा पूछूं साहिल वर्मन किससे रिलेटेड है, तो वो लक्ष्मी नारायण से रिलेटेड है, जबकि लक्षणा से रिलेटेड मीरू वर्मन है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करें मृकला देवी टेम्पल की, तो ये हिडिंबा और मुकला देवी टेम्पल को बनाने वाले व्यक्ति सेम ही थे। मतलब ये टेम्पल भी काफ़ी रिजेम्बलेंस में है। लाहौल स्पीति में ये है। दोरजे फांगमो जो है बुद्धिस्ट लोग मानते हैं कि ये देवी वही हैं। अलग अलग मान्यता हर एक धर्म की रहती है, परंतु देवी एक ही हैं। ये वुड कार्व्ड स्टोरीज और इस तरह से काली रिवर का आइडल ठाकुर इम्पाल को आप याद रखिएगा, इसमें रिलेटेड है। मणि महेश जो है वो टेम्पल चंबा में है। गद्दी बिलीफ्स रिलेटेड है इससे। मीरू वर्मन ने 680 AD में से बनाया था। मणि महेश, मीरू वर्मन के 2 टेम्पल्स आ गए, लक्षणा देवी और मणि महेश। विश्वेश्वर टेम्पल जो है वो पिरामिड स्टाइल है। अब ये जो पिरामिड स्टाइल है ये कुल्लू में है। अर्थक्वेक पर इसमें डैमेज नहीं हुआ कोई भी। जो 1905 का अर्थक्वेक आया था उसमें घमंड चंद ने पार्शली इसे डैमेज करने की भी कोशिश की थी। हडिमा टेम्पल कुल्लू में ही है। देवदार के पेड़ों के बीच ये सुंदर नज़ारा देता है। राजा बहादुर सिंह का बनाने का इसका रहता है और जुलाई में इसमें फेयर भी होता है, एक इम्पॉर्टेंट है। शिव शक्ति टेम्पल जो है चंबा का, मीरू वर्मन ने इसे बनाया था। तो ज़्यादातर टेम्पल आप देख रहे हैं एक्सेप्ट वन जो कि साहिल वर्मन ने बनाया था, मीरू वर्मन की कंट्रीब्यूशन है चंबा में। भरमौर में नरसिंह टेम्पल को युगेंद्र वर्मन, ये नया नेम है, युगेंद्र वर्मन नरसिंह टेम्पल उनकी वाइफ ने बनाया था। त्रिभुवन रेखा देवी नाम था उनका। 1 ऑफ द 84 टेम्पल्स रहता है ये नरसिंह टेम्पल। चंपावती ये सिंपल है, साहिल वर्मन ने बनाया था। 2 बनाए हैं साहिल वर्मन ने। ये चंपावती है चंबा का, और दूसरा जो टेम्पल है उसका नाम है लक्ष्मी नारायण। तो ये आप बार बार विज़िट करेंगे तभी ये याद रहते हैं। एक बार पढ़ने की बात नहीं है, बार बार पढ़ना ही पड़ता है।
त्रिलोकीनाथ टेम्पल ये 2 तरह के हैं, एक जो है आपका रहेगा उदयपुर में लाहौल स्पीति में और दूसरा मंडी में रहेगा। मंडी वाला बनाया है रानी सुल्ताना देवी ने। जो उदयपुर लाहौल स्पीति वाला है वो शिकारा स्टाइल में है। इसमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस रहेगा। अवलोकितेश्वर उनका रिलेशन है इससे, क्योंकि ऑब्वियसली लाहौल स्पीति में बुद्धिस्ट का सिंपल फंडा रहेगा कि वहाँ पे है इन्फ्लुएंस। अब बात करेंगे अर्धनारीश्वर टेम्पल की, तो वो शिव शक्ति का टेम्पल है और मंडी में है। पंचवक्त्रा ये भी मंडी में ही है, सिद्धसेन ने बनाया है। सेन्स थे मंडी में और वही बनाएंगे भी बेसिकली। भीमा काली का टेम्पल सतलुज वैली टाइप है और ये सराहन में लोकेटेड है, दुर्गा से रिलेटेड है और कहते हैं कि यहाँ पे जो है माता के ईयर्स गिरे थे जब 51 जो ज्योतिर्लिंग है उनका पार्ट है ये। अब पराशर टेम्पल है, काफ़ी फेमस है, कुल्लू में मंडी में है। लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड कहते हैं इसे और पेगोडा स्टाइल है। इसकी मेन फॉर्मेशन जो है वो पेगोडा स्टाइल की ही है। नैना देवी जो टेम्पल है वो बीरचंद ने बनाया था और इसमें आइज ऑफ दुर्गा मानी जाती है, बिलासपुर में है। ज्वालामुखी टेम्पल काफ़ी फेमस है। ट्रिटी ऑफ ज्वालामुखी भी बहुत फेमस है, बाद में हुई थी और संसार चंद के टाइम में हुई थी। उसके बाद सती की जिह्वा यहाँ पे गिरी थी माना जाता है और वही उनकी इंटरनल पावर है जो फ्लेम के रूप में है। डोम स्टाइल टेम्पल है, भूमिचंद का इससे रिलेशन है। ब्रिजेश्वरी टेम्पल कांगड़ा का जो है गजनवी ने प्लंडर किया था। सिख आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस इसमें मिलता है। पांडवा ने बनाया था ये कहते हैं इसको, कांगड़ा का ब्रिजेश्वरी टेम्पल। मसरूर टेम्पल शिकारा स्टाइल है, एलोरा ऑफ HPV से कहते हैं और इसमें एलोरा अजंता अगर इस तरह के नाम आए तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि काफ़ी पुराना भी है और इसमें काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर का काम हुआ है। 15 टेम्पल्स है इसमें और कहते हैं कि पांडवा का भी इस पे आए थे, रिलेशन है उनका। कालीवारी का टेम्पल है, शिमला में लोकेटेड है। चंद्र से रिलेटेड है ये। श्यामला देवी भी कहते हैं इसे और यहाँ पे रहती है माता श्यामला देवी और उन्हीं के नाम पे शिमला का नाम पड़ा ऐसा कहते हैं। 1885 AD में ये बना था। अब नारबदेश्वर टेम्पल है, फ्लैट रूफ होता है और प्राशनी देवी ने बनाया था इसे और सुजानपुर में है ये नारबदेश्वर टेम्पल। दियोट सिद्ध में एक टेम्पल है, बाबा बालकनाथ का टेम्पल है ये, हमीरपुर में बहुत फेमस है। स्पिरिचुअल रिफॉर्मर माना जाता है उन्हें। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स। अब उसके बाद हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है मोनेस्ट्रीज ऑफ HP, जिनमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आती है आपकी ताबो मोनेस्ट्री। और जो मोनेस्ट्री है वो प्रेयर के लिए होती है और जो गोम्पा होता है वहाँ पे टीचिंग्स भी चलती है। मुराल जो है वो वॉल पेंटिंग्स हैं। प्रेसो कांग्यूर और तांग्यूर ये टीचिंग्स ऑफ बुद्धा हैं। थंका जो है वो वॉल पेंटिंग्स है। स्पीति में लोकेटेड है ताबो मोनेस्ट्री, ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल मोनेस्ट्री है ये। यहाँ पे काफ़ी एविडेंसेस मिलते हैं। चुम्बा चीको पेंटिंग्स का नाम है। दुआंग जो है वो भी पेंटिंग्स हैं, वहाँ पे स्क्रिप्चर्स हैं। और शेरलांग ये भी यहाँ पे कल्चर प्रिजर्व करने के लिए पेंटिंग्स रहती है। अजंता ऑफ हिमालयाज जिसे कहते हैं, पहले हमने पढ़ा था एलोरा ऑफ हिमालयाज एक टेम्पल को कहते थे, अजंता ऑफ हिमालयाज एक मोनेस्ट्री को कहते हैं। पाला आर्ट की इन्फ्लुएंस मिलती है इसमें। इसे बनने में 46 साल लगे थे। 1983 में दलाई लामा ने इसे इनॉग्रेट किया था। बुद्धिस्ट किंग ये सुवाद मेड इट इंस्पायर्ड बाय ज़ेंगपो। जुनचुक ये इसमें रेनोवेट किया था इन्होंने टेम्पल को, जुनचुक जो भी आप कहना चाहें। थोलिंग मोनेस्ट्री भी येशो ने बनाई थी। उसके बाद जो गोम्पा है, शशुर गोम्पा है, ये आपका केलोंग के नियर है। आर्किटेक्चर 17वीं सेंचुरी में है। रेड हैट सेक्ट ने बनाया था। 2 सेक्ट्स होती हैं बुद्धिज़्म में। देव ग्याचो ने बनाया था इसे, देव ग्याचो, देवा ग्याचो भी कह सकते हैं। काय मोनेस्ट्री जो है, की मोनेस्ट्री भी कहते हैं इसे, स्पीति में है, ईस्टर्न ब्लॉक में है, ओल्डेस्ट है। इंस्ट्रूमेंट पेंटिंग्स वगैरह थंका यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। गुरु घंटाल जो है वो पद्म संभवा ने से फाउंड किया था। 84 बेल्स है यहाँ पे और वुडन आइडल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ब्लैक स्टोन है, ये सब यहाँ पे
फेमस है। धनकर मोनेस्ट्री भी है जो कि तिब्बतन बुद्धिज़्म का स्कूल है। और हमारे पास तांयुल गोम्पा आएगा, गेमुर मोनेस्ट्री है और कारदांग मोनेस्ट्री है। जो कारदांग मोनेस्ट्री है उसमें क्यांगुर मिले हैं 103, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ चुका है। ओम मनी पद्मनाय नमः रेनोवेटेड बाय लामा नोरबू, ये याद रखिएगा। 64 तंत्रा बुक्स यहाँ पे मिली है। गेरमुर मोनेस्ट्री जो है वो आपकी फेमस आइडल है, यहाँ पे स्टैचू है जो कि गोडेस मार्गी कहते हैं यहाँ पे, तो फेमस है। तायुल गोम्पा जो है वो उसको कहते हैं चूजन वन। 17th सेंचुरी में बनाया गया था ये लामा सर्जर रंगचुम के द्वारा, और सतेनगिरी में बना है ये, मनाली में लेह रोड पे पड़ता है ये। क्यांग्यूर यहाँ पे भी प्रेजेंट है। लाइफ एपिसोड्स ऑफ बुद्धा यहाँ पे बेसिकली डिपिक्ट होते हैं। लद्दाख में ये फेमस है। और इसे जिन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था तुलगु तश्त्यंगफुक, इस तरह का नाम है उनका। अब रेवालसर जो मोनेस्ट्री है उसे जानोर कहते थे पहले, रीजन को बुद्धिस्ट के द्वारा कहा जाता था। और यहाँ पे क्या हुआ था, एक स्टोरी है कि वहाँ पे कोई प्रिंसेस थी जिसे पद्मसंभवा जी बहुत प्रसन्न थे और उन्हें पढ़ाते थे, पर वहाँ के राजा ने डाउट किया कि ये पराया मर्द यहाँ नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण से जो हुआ था, इनके फुटप्रिंट्स वहाँ पे हैं ऐसा माना जाता है, और उन्हें जलाने की कोशिश हुई थी। बहुत सी स्टोरी है वहाँ पे, पर वो नहीं, वहाँ पे कमल मिला जहाँ पे उन्हें जलाने की कोशिश की गई, एज आ सज़ा उन्हें ऐसा हुआ था। पर बाद में वहाँ पे इतने बड़े टेम्पल का निर्माण हुआ। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी हैं वहाँ पे। समय गोम्पा भी इन्होंने ही बनाया था, जो ये पद्मसंभवा का ही है, मतलब इन्हीं के डिवोटी से मानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आगे और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। जय हिंद।